Assalamualaikum class. I hope you all are doing well. The topic we are going to discuss today is furon. But before starting that, let me share the screen and we will start discussing about furon. ओके जी, फ्यूरॉन जो है, फ्यूरॉन का अदर नेम जो है ऑक्सोल है। फ्यूरॉन आपको पता है जैसे कि इट्स अ 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। अब फ्यूरॉन आप लोग पहले एफएससी में पढ़ चुके हो, तो आई थिंक सो आपको स्ट्रक्चर दिखाने से पहले अगर आप लोग खुद से याद करने की कोशिश करो कि आपको फ्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर याद है, देन आई विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर सो दैट कि आप लोग चेक कर सको कि आपने ठीक से आपको याद है या नहीं ठीक से याद है। ठीक है, ठीक है, सबके जहन में आ गया। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर और आप लोग टैली कर सकते हो कि आपको ठीक से याद था या नहीं। Okay, so it is a 5-member ring structure which consists of 4 carbon atoms and 1 heteroatom, that is oxygen in case of furon. So we can draw furon like this and like this. यानी कि आप सिंपली रिंग भी बना सकते हो। रिंग जो है वो शो करता है कि लगातार डीलोकलाइजेशन हो रही है। बेसिकली जब आप लोग केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हो तो दिस इज द प्रेफर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें ये शो कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, जबकि आपको पता है अब तक कि ये जो जब डीलोकलाइजेशन हो रही है, जब रेजोनेंस हो रही होती है, तो आपका ये ना डबल बॉन्ड होता है ना ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए दिस वे इज मोर प्रेफर्ड इन केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, आपके स्ट्रक्चर सामने स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में है और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 ऑर्बिटल में है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि दे ऑल दीज ऑल 4 कार्बन एटम अलोंग विद दिस ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दो इसके अंदर डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर में और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक p ऑर्बिटल में है और दूसरा जो है sp2 ऑर्बिटल में है। जो p ऑर्बिटल में ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, इट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस structure, mean in other words it will going to be delocalized. Okay, so let's move on to the next slide, that is कि अब ये बता रही है आपको वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, सो सेकेंड है इसकी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आपको पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कैसे पता चलता है एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? वही कि हाइब्रिडाइज होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर है। अगर आप देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट इज अगर आपको याद हो तो दैट इज आल्सो द कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। ओके, सो कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद हक्कल्स रूल अगर आप देखो तो हक्कल्स रूल जो है इसके अंदर 4n+2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट करोगे तो वो इसके अंदर आएगी 2 जो है वो डबल बॉन्ड के 4 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2, टोटल 6। जब आप 6 की वैल्यू ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास होल नंबर आता है, दैट्स मीन कि ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो इन अदर वर्ड इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है कि इसके अंदर C4H4 एंड ऑक्सीजन O। उसके बाद ये आपको बता दिया मैंने कि ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर हेटेरोएटम कंसिडर होगा। हाइब्रिडाइजेशन तीनों जो इसके अंदर पांचों हैं एटम्स दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर कि अगर आप ये देखोगे इसमें से एक जो है ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल वाला है वो इट विल ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। ओके, आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, इसलिए कि ये चीज़ें हम पुरानी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। ओके, बट आई विल ट्राई टू स्लो डाउन अ बिट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट विल ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, एंड व्हेन इट विल ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इट विल पुश दीस डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड नेक्स्ट कार्बन। यानी कि अब आ जाएगा इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के पास है, अगेन ये ट्राई करेगा रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा होने का, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये ट्राई करेगा कि ये डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाए। जब ये डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा तो ये दूसरे जो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको पुश करेगा टुवर्ड नेक्स्ट कार्बन या टुवर्ड नेक्स्ट एटम, यानी कि इस केस में वो कार्बन है। जब यहाँ पर अब आ गया वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही दोबारा कर रहा है, ये अंदर पुश कर रहा है इधर से और इनको यहाँ से बाहर पुश कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे पास
पहला वाला स्ट्रक्चर दोबारा आ जाए, हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोबारा बनाते रहेंगे। अच्छा, अब चलो यहाँ से देख लो कि जब इसने यहाँ पर अंदर पुश किया, इसको बाहर पुश किया, जब ये यहाँ से दोबारा अंदर पुश करेंगे तो इसको दोबारा से ऑक्सीजन के पास दोबारा पुश कर देंगे, यानी कि अब ऑक्सीजन के पास दोबारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, यानी कि आपके पास जहां से आपने स्टार्ट किया था वही उसका एंड पॉइंट आ गया, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यानी कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहा है तो आपको पता है कि इट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देते हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, अब हम लोग सिंथेसिस देख लेते हैं इसकी। अब सिंथेसिस में इसके हम 4 मेथड्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पेंटोसन से क्या होता है कि पेंटोसन से वाटर जो है वो निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और आपके पास आ जाएगा एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोजेस जो है, ठीक है, एल्डोपेंटोजेस जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी हो रही है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट। अब उससे हम लोगों को मिल गया फुलफिरॉल, और फुलफिरॉल जो है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट, यानी कि ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड along with heat एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, वो कन्वर्ट कर देगा फुलफिरॉल को इन फ्यूरॉन। अच्छा, अब ये हुआ कैसे ये सब कुछ, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ। उसके लिए मुझे आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा। लेट मी शेयर द व्हाइट। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है पेंटोसिन्स वो क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि वो हर वो पॉलीसेकेराइड पेंटोसिन है, हर वो पॉलीसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस होने पे आपको पेंटोसिस देते हैं। ठीक है, पेंटोसिस शुगर देते हैं, जो भी हमेशा आपको उसकी हाइड्रोलिसिस होने पर वो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं पेंटोसिन। ओके, सो अब हुआ क्या कि जब आपको मैंने पहला स्टेप इसका ये है कि जब पेंटोसेंस की होगी हाइड्रोलिसिस तो आपके पास आ जाएगा एल्डोपेंटोजेस। अब उसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्या हो आएगा कैसा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आ जाए। सी कितने 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। ओके जी, अब यहाँ पर H H OH और इसके पास है OH डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन और प्लस H OH H H OH H एंड OH एंड H और यहाँ पर H। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आएगा OH, इसी तरह यहाँ H यहाँ OH और वहाँ पर, ठीक है। पेंसिल पेंसिल, आई लॉस्ट द पेंसिल। एक मिनट, मुझे पेंसिल ढूंढ लेने दो। Still don't know where the pencil is. Now what? I think so I have to go back. Okay, wait. अब यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, अब होगा क्या सबसे पहले कि मैं दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ से गलत था, मुझे शुरू से ड्रॉ कर देना, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ से। ओके, मैं शुरू से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर H H OH, ठीक है, और डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस साइड पर हाइड्रोक्सिल। असल में वो 3 पे होते हैं, पहले मैंने सेकंड पे कर दिया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब
क्या होगा, ये हम लोगों को मिला पेंटोसिन की हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर होगी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन। अब होगा क्या कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होगा कि अब अगर आपको मैं इस वाले को मैं स्टार से हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि पहले हम ये वाली कार्बन बनाएंगे, ठीक है। ताकि अब यहाँ से इसी कार्बन से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन स्टार वाली, ये किसके साथ अटैच है, एक साइड से ये अटैच है। यहाँ से आप अगर आप देखो, यहाँ पर ये यहाँ से अटैच है हाइड्रोजन के साथ, एक साइड से ये अटैच है किसके साथ, ऊपर वाले आप एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कह लो, C+O ओके जी। उसके बाद ये किस साइड से, अब इसके साथ ये ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन अभी हमने कहीं ड्रॉ नहीं की है, देखो एक साइड से हाइड्रोजन अटैच किया, एक साइड से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन को मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, यहाँ पे ये आ गई ये ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दूसरी तरफ से किसके साथ अटैच है, अब यहाँ से जब ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोक्सिल ने आपस में रिएक्शन किया, वाटर की फॉर्म में निकल गए थे, तो कार्बन की जो है वो वैलेंसी शॉर्ट हो गई थी, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। सो ये कार्बन दूसरी तरफ से किसके साथ अटैच है, इस वाली कार्बन के साथ, यहाँ पर बना दी कार्बन। अब ये कार्बन फर्दर किसके साथ अटैच है, दो हाइड्रोजन के साथ, और एक साइड से ये अटैच है इस वाली ऊपर कार्बन के साथ, ये बना दिया मैंने ये वाली कार्बन। अब ये कार्बन किसके साथ अटैच है, फर्दर एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ से हाइड्रोक्सिल के साथ, और दूसरी तरफ से इस कार्बन के साथ। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस कार्बन, सो हियर इट इज this carbon is further attached with hydrogen and hydroxyl, then it is attached with that starred carbon. So अब यहाँ पर यानी कि ये इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। इट मीन्स कि हमें अभी रिंग स्ट्रक्चर मिल गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से बेसिकली अब क्या हो रहा है, दोबारा वाटर रिलीज होगा। यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल इसके हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगी वाटर की फॉर्म में। अब यहाँ से इस नीचे वाली कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट होगी, तो ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। अब इस साइड पर अगर मूव कर जाओ तो क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोक्सिल, ये भी वाटर की फॉर्म में निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, और आपके पास आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक। और उसके बाद ये वाली कार्बन की भी वैलेंसी शॉर्ट है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल गया, और इस वाली कार्बन की भी वैलेंसी शॉर्ट है क्योंकि यहाँ से पूरा एल्डिहाइड ग्रुप चला गया, तो ये आपस में ये भी बना लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मेथड में हम बना रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली ना यहाँ से ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड, ठीक है, वहां तक आपने जो जो अभी मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया, आप यहाँ पर वो सिंपल वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो इसको फर्दर आगे कंटिन्यू किया हुआ है, ये वाले मेथड, ठीक है। इसमें अब क्या हो गया कि ये देखो सिंपल, ये यहीं से मैं करवा देती हूँ कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जो कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में और इस वाली कार्बन के बीच में, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो कार्बोनाइल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला तो जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी रिलीज एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और इस कार्बन के पास पहले इसकी भी वैलेंसी शॉर्ट है, तो ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया बॉन्ड। दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये जो फिरफिरॉल है ना, ये और बहुत सी चीजें बनाने के लिए भी, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है। सो यू कैन से कि यहाँ पर फ्यूरॉल की जो सिंथेसिस है, इट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ फ्यूरॉन,
ठीक है। फिरफिरॉल की जो सिंथेसिस है इट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ फ्यूरॉन। अब फिर आप कहोगे फिरफिरॉल कहाँ बनाया हम लोगों ने फ्यूरॉन से, तो अगर आप पहले वाले मेथड में देखो तो ये बनाया आपने फिरफिरॉल कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी आपने बनाया फ्यूरॉन से फ्यूरॉल, फिरफिरॉल दैट विल बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके सो और थर्ड मेथड जो है उसमें हम बना रहे हैं म्यूसिक एसिड के साथ। अब उसकी हम लोग सिंथेसिस देखते हैं, मैं उसका आपको मैकेनिज्म बना के दिखाती हूँ। बेसिकली इट इज 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी हेक्सेन डायोइक एसिड। इसकी जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ फ्यूरॉन। उसके बाद फर्दर जो है हम लोग उससे उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और क्यूनोलिन, तो हमारे पास आ जाएगा फ्यूरॉन। अब यहाँ पर एक चीज जो है आपको पता होना चाहिए, ड्राई डिस्टिलेशन क्या होती है। ड्राई डिस्टिलेशन बेसिकली किसी ऐसी डिस्टिलेशन होती है जो किसी भी सॉलिड कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम उसको उसके जो डिफरेंट हमारे ब्रेकडाउन हुई जब सॉलिड की, तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे उनमें से एक जो है हमें मिलता है वो फ्यूरॉन होता है। अच्छा, अब दोबारा से इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, म्यूसिन के अंदर से हम लोग कैसे सिंथेसिस करते हैं, मैं ड्रॉ करने लगी स्ट्रक्चर। यहाँ से ये अटैच है HOH के साथ, ठीक है, सेम हियर H एंड OH के साथ। उसके बाद ये यहाँ से ये भी अटैच है H एंड OH के साथ, इस पोजीशन पर, सेम इस पोजीशन पर H एंड OH के साथ। फिर उसके बाद यहाँ से ये अटैच है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ OH, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर OH, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए आई होप समझ आ रही है, मैं एक दफा भी बता देती हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये कार्बन है, दिस कार्बन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर ये अटैच है फर्दर इस कार्बन से, जो कि हर कार्बन जो है, बाकी सारे ये दिस 1 2 and 3 and 4, these 4 carbons are attached with hydrogen and hydroxyl group। बस ये वाले दोनों जो लास्ट वाले कार्बन है, जो एंड वाले कार्बन हैं, वो दोनों जो हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ओके सो अब होता क्या है, सबसे पहले ये वाले कार्बन जो आप इसको कह लो कि ये कार्बन नंबर 1 है, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, तो देन वी विल कॉल दिस कार्बन एज अ कार्बन नंबर 2। तो ये कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसका हाइड्रोक्सिल यहाँ से इसके हाइड्रोजन के साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा सबसे पहले। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, और आपके पास ये यहाँ से ये कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी भी शॉर्ट हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पहले से शॉर्ट है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आप कह लो कि ये पहले एक बॉन्ड था, और उसके बाद वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन ने और इस ऑक्सीजन ने आपस में दूसरा बॉन्ड बनाया, तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ तक आपका एक चीज होगी, तो मैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर फर्दर छेड़ा तो फिर आपको समझ आना मुश्किल होगा। ओके सो अब ये नहीं कि अब हमें 4 के स्ट्रक्चर मिल गया, इसके बाद यहाँ से हमें मिला H and OH, H and OH। उसके बाद यहाँ पर ये ये वाली कार्बन ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो ये कार्बन एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब दूसरा इसके पास क्या बचा है, हाइड्रोक्सिल, तो मैं हाइड्रोक्सिल को अंदर की तरफ बना रही हूँ, ऐसे बना देती हूँ खोल के, ठीक है। अब दूसरी साइड पर आ जाओ, तो दूसरी साइड पर हमारे पास बचा ये वाले कार्बन के साथ क्या है, एक इसके पास हाइड्रोजन बचा और एक इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके सो अब क्या होगा, यहाँ से
ये वाला हाइड्रोक्सिल इसके हाइड्रोजन के साथ वाटर बना की फॉर्म में निकल जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन की पहले ही वैलेंसी शॉर्ट है, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रही है, जबकि कार्बन की वैलेंसी तब स्टेबल होगी जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और इस ऑक्सीजन की भी अब एक वैलेंसी शॉर्ट होगी तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सो यहाँ पर बना दिया बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग बस अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से इस कार्बन को आप देखो तो यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2, और ये तो चला गया ना, तो 1 2 एंड 3। अब इस वाली कार्बन को देखो तो 1 2 एंड 3, तो यानी कि यहाँ पर दोनों की वैलेंसी शॉर्ट है, ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल इसके हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। उसके बाद वही जिस तरह यहाँ पर हुआ था ये जगह पर, कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये सी डबल बॉन्ड ओ पहले ही था। अब उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन जिसकी पहले ही वैलेंसी शॉर्ट थी, ये बना लेगा इस कार्बन के साथ जिसकी अब वैलेंसी शॉर्ट हुई डबल बॉन्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब आप देखो तो इस कार्बन के पास क्या है, 1 2 एंड 3 बॉन्ड। अब इसको देखो 1 2 एंड 3 बॉन्ड, दोनों की वैलेंसी शॉर्ट है, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो आपके पास आ गया स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का, ठीक है। ये हमारा मेथड है। अब हमारा लास्ट मेथड रह गया है, लास्ट मेथड पहले देख लेते हैं ताकि मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको आके उसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ। ओके जी, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद दिस इज और लास्ट सिंथेसिस मेथड। इसके अंदर क्या होगा, सक्सिन एल्डिहाइड के साथ, सक्सिनल्डिहाइड की जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में वाटर यहाँ से रिलीज होगा और हमारे पास बन जाएगा फ्यूरॉन। अब उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। Let me erase this so that I can explain the last synthesis. एक्चुअली अगर आप लोगों को ना ये सिंथेसिस, अगर आपके ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया तो ये मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक दफा आपको जब आप मैकेनिज्म से कोई भी चीज करते हो ना, तो आपको फिर बीच में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको एट द एंड चीजें बहुत स्मूथली आप पेपर पे उसको जो है वो याद की हुई चीज को लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने चीजें समझ के की होती है, ना कि रट्टा लगाया होता है, ना कि मतलब अपने स्ट्रक्चर्स का रट्टा लगाया हुआ है। इसका क्या होता है कि बेसिकली ना अगर आपको कोई चीज बीच में भूल भी रही है ये तो आपको पूरा का पूरा आगे फर्दर नहीं भूलेगा, आप उसका मैकेनिज्म याद करोगे कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, तो आप खुद ब खुद ही नेक्स्ट से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते चले जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वन स्ट्रक्चर बनाते हैं सक्सिनल्डिहाइड का। CH2, ये CH2 और एक और CH2 के साथ ये आगे फर्दर अटैच था, तो CH2, ठीक है। देन CH2 अटैच था, फर्दर CH डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड से और दूसरी साइड से भी CH डबल बॉन्ड O के साथ अटैच था। यहाँ पर हमने बना लिया स्ट्रक्चर सक्सिनल्डिहाइड का। अब होता क्या है, मैकेनिज्म समझाने लगी मैं आपको। इसका रिएक्शन होगा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ठीक है, H2O यानी कि वाटर की फॉर्म में निकल जाएगी। जब ये वाटर की फॉर्म में निकल गई उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये वाला ये बॉन्ड होगा ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी पहले ही शॉर्ट है, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ठीक। अब हमारे पास स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ पहले क्या आया,
यहाँ से इस ऑक्सीजन ने बना लिया कार्बन के साथ बॉन्ड, जो कि आगे फर्दर अटैच है इस टाइम पर अब एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया है, ऑक्सीजन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये वाला कार्बन अटैच है सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका भी एक हाइड्रोजन पहले ही वाटर बनाने के अंदर निकल चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है। ओके, सो ये वाला हाइड्रोजन अटैच है स्टिल दो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। अब आप पहले देखो तो यहाँ पर ये 1 2 and 3 bond, 1 2 and 3 bond, both these carbons are forming three bonds, that means their valency is short, so ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो दूसरी साइड पर अब यहाँ पर इस वाले के पास दो वैलेंसी शॉर्ट है इसकी, ठीक है, और इसकी अभी कोई वैलेंसी शॉर्ट नहीं है, 1 2 and 3 and 4। ठीक है, यहाँ पर अब स्ट्रक्चर खुद को स्टेबलाइज फॉर्म में ले जाने के लिए खुद ही रीअरेंजमेंट करेगा। यहाँ पर सिंपल रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, वो सॉरी इस कार्बन के पास। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर शिफ्ट किया तो इसके पास भी तीन बॉन्ड हो जाएंगे, और ऊपर वाले के पास भी तीन बॉन्ड हो जाएंगे, और ये लास्ट में आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। सो आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा फ्यूरॉन का, दिस। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, और इसके पास एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारी सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है, सिंथेसिस कर ली। अब नेक्स्ट जाते हैं दोबारा से स्लाइड्स पर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज। और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो हम जब भी डिस्कस करेंगे वो दो तरह की होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट वी विल गो थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ फ्लेमेबल, दैट्स मीन कि अगर हम इसको आग के करीब करेंगे तो ये आग पकड़ लेगा, ठीक है, आग लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड। हाईली वोलेटाइल लिक्विड वाले के साथ पॉइंट आप देखो, जो आप फोर्थ पॉइंट है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 31.4 डिग्री सेल्सियस। तो दैट्स मीन कि इट इज अ वेरी, इट हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। और जब भी किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है तो उसका हाई वेपर प्रेशर होता है, दैट लीड्स टू इवेपोरेशन, यानी कि वो कंपाउंड जो होता है वो फिर वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि ये कलरलेस होता है। फोर्थ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो स्मेल है, इसका जो ओडोर है वो क्लोरोफॉर्म की तरह का होता है। इट इज लेस देन, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। ठीक है, वाटर और ईथर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता। किसके अंदर सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनके अंदर ये सॉल्युबल होगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देते हैं ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को पहले काफी दफा करवा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो आप लोगों को पता है, और ये बार बार अब आएंगे तो मुझे हर दफा रिपीट ना करना पड़े। आपको पता ही है कि कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से, अच्छा पोजीशन नंबर 2 इन्वॉल्व है, लिखा हुआ है पोजीशन नंबर 2, दैट्स मीन कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो कौन से पॉइंट पर होगी, पोजीशन नंबर 2 पर। वो रीजन भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि होता क्या है कि पोजीशन, उस पोजीशन पे जहाँ सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट देता है, और उसी पोजीशन को हम कंसिडर करते हैं। और आपको ये चीज करके देखने की भी मतलब कि आपको इस चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, दैट्स व्हाई आपकी बुक्स में पोजीशन मेंशन है। ओके, सो अब पोजीशन नंबर 2 पे जो सब्स्टिट्यूशन ये देता है वो किस किस तरह के देता है, नाइट्रेशन देता है, सल्फोनेशन देता है, ब्रोमिनेशन देता है। ब्रोमिनेशन की जगह आप यहाँ पर हेलोजिनेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि ब्रोमीन को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह लिया, तो ब्रोमिनेशन लिखोगे। अगर आप क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीनेशन लिखोगे। दैट्स मीन के कोई भी हेलोजन ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए इट विल बी बेटर इफ यू राइट डाउन हेलोजिनेशन। बट अगर आप एग्जांपल ब्रोमीन की ले रहे हो तो फिर आप ब्रोमिनेशन लिखो, सिंपल। उसके बाद फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, और लास्टली रिडक्शन। as I said, I'm not going to repeat the steps, but I can tell you the names of the product that we will obtain after electrophilic substitution reaction. So nitration के केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 नाइट्रोफ्यूरॉन। सल्फोनेशन के केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा that will be furon 2 सल्फ्यूनिक एसिड। ब्रोमिनेशन में हमारे पास आएगा 2 ब्रोमोफ्यूरॉन एज अ प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमारे पास आएगा 2 एसिटाइल फ्यूरॉन
रिडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड है ना, वो कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास अब आ जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रो क्यों? क्योंकि जो 4 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, टोटल 2 डबल बॉन्ड थे, दैट्स मीन कि 2 डबल बॉन्ड रिप्लेस हुए हाइड्रोजन से, तो उसको 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे उसकी जगह, तो दैट व्हाई इट इज नेम्ड एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, ओके। लास्टली हम लोग अब देखेंगे यूजेस। यूजेस जो है ना, आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत सी ड्रग की फॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, फ्यूरोसिन की दी हुई है। फ्यूरोसिन जो एज अ ड्रग यूज हो रही है एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर। ठीक है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर भी जो है वो फ्यूरॉन जो है ऐसी ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है जो एंटीसेप्टिक होती हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक नहीं, एंटी पैरासिटिक होती है, सॉरी, एंटीसेप्टिक गलती से कहा गया। ठीक है, एंटी पैरासिटिक। ओके, उसके बाद नाइट्रोफ्यूरनटॉइन है, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर एज अ एंटीबायोटिक यूज होती है। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन है ना, उसके अंदर एज अ एंटीबायोटिक यूज हो रही है। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग के अंदर जो है, इसमें उसमें उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। एंटीपायरेटिक वो ड्रग्स हैं जो फीवर रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्टली ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं पहले ही आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि फुलफिरॉल और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये दो ऐसे हैं कंपाउंड्स जिनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आप लोगों ने इसकी सिंथेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज में फुलफिरॉल की सिंथेसिस की आपने फर्स्ट जो सिंथेसिस का मेथड था उसके अंदर। अब ये दोनों कंपाउंड फर्दर बहुत से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स मीन कि ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से हम देखें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोगों को फ्यूरॉन से ऑब्टेन होते हैं। सो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इन अदर वर्ड्स हम इनको फ्यूरॉन से ऑब्टेन करें तो फ्यूरॉन भी इंपॉर्टेंट है, ये उसका फ्यूरॉन का यूजेस है। ओके, सो यहाँ पर हमारा आज का फ्यूरॉन का टॉपिक एंड हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कि मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ इसी तरह समझाई है कि जिस तरह आप लोग मेरे सामने बैठे हुए और आपको कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आपको जस्ट सरसरी में करके गुजर जाऊँ। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लेकिन मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मुझे बार बार हर दफ़ा कहना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को सबका पता है अच्छे से। कुछ ही हो जो सारे पढ़ के आते हो, सारे कभी भी नहीं पढ़ के आते होंगे, कुछ एक दो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे जो पढ़ के आएंगे। सो आप लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में प्लीज़ इसको पढ़ के आना। इसके अलावा जिनको असाइनमेंट आयजा और फुरकान को बशारत को उनको असाइनमेंट मिली है, वो यहाँ से चाहे हेल्प ले लें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जब क्लास का सेशन होगा तो उसमें इस चीज़ों को वो ही समझाएंगे, वो ही रिपीट करेंगे। और बशारत को पता होगा कि उसको ये क्यों कहा गया, उसको ये उसी को असाइनमेंट क्यों मिली है। ठीक है, आयजा को जो है वो किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं है, लेकिन बशारत को जो है मुझे उम्मीद है कि उसको पता होगा। ओके, चलो जी, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।